हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन जो जूलॉजी का क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात की गई तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी कि टू रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या हम पढ़ते हैं इसको, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या हो सकता है कि पढ़ते हैं हम, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक एन पॉजिटिव के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पोटेस, फॉस्फेट, सल्फेट etc either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। क्या कह रहा है कि जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे सब्सटेंस है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर जैसे कि जो एनिमल्स यूरिया अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जो एनिमल हमारे अपनी बॉडी से, उसको हम कहते हैं यूरियोटैलिक एनिमल, यूरियोटैलिक एनिमल्स। तो यूरियोटैलिक, और जो एनिमल्स हम अपने बॉडी से यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। और जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं हम अमोनोटैलिक। तो जो यूरिया एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं यूरियोटैलिज्म। ये जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं यूरियोटैलिज्म। और यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करने की प्रोसेस होती है उसे यूरिकोटैलिज्म कहते हैं। और अमोनिया एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं अमोनोटैलिज्म कहते हैं। तो देखते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्यों एक्सक्रीट करते हैं जानते हैं। जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया जो होता है हमारी बॉडी के लिए सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे टॉक्सिक होता है। इसको एक्सक्रीट करने के लिए रिक्वायर्स ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स मच वाटर। तो अमोनिया अगर टॉक्सिक है, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल इन वाटर, H2O को वाटर कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है और एक्सक्रीशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो ये सोचकर ऐसा लग रहा है कि इसको जो एनिमल सीक्रेट करते होंगे, एक्सक्रीट करते होंगे, वो वाटर में रहने वाले होंगे, यानी कि एक्वस एनिमल्स होंगे, ठीक, जैसे फिश हो गई। ओके। और क्या है कि जैसे कि अमोनिया क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है, नॉट स्टोरेबल। अमोनिया क्या है, नॉट स्टोरेबल। और अमोनिया को एक्सक्रीट करने में किडनी का कोई रोल नहीं होता है, तो नो रोल ऑफ किडनी, किसमें, एक्सक्रीशन में, नो रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन। ओके। तो यहाँ पर अमोनिया की बात खत्म हो गई है। अब क्या होता है कि अमोनोटैलिक हो गई है। अब अमोनोटैलिक कौन कौन से होते हैं, देखो अमोनोटैलिक जो होते हैं उन कौन कौन से होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, जो एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, तो आर्थ्रोपोडाज जो पानी में रहने वाले होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं।
और कौन अमोनिया एक्सक्रीट करता है? जो बोनी फिशेस होती हैं। बोनी फिशेस अमोनोटैलिक होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं ये यूरियोटैलिक होती हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ जो कन्फ्यूजन ना हो। कार्टिलेजिनस फिश जो होती हैं ये यूरियोटैलिक होती हैं। अब क्या आता है, यूरिकोटैलिक की बात करें तो यूरिकोटैलिक क्या होता है कि जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। यूरिकोटैलिक क्या होता है कि अमोनिया के कंपेरिजन में तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। अमोनिया के कंपेरिजन में लेस नीड ऑफ वाटर, लेस नीड ऑफ वाटर किसके कंपेरिजन में? कंपेरिजन टू अमोनिया। बट क्या होता है कि लेकिन और ये क्या होता है कि इसको लेकिन जो यूरिक एसिड होता है, यूरिया होती है, उससे ज़्यादा वाटर की रिक्वायर होती है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में। और ये जो होता है लेस टॉक्सिक होता है किसके कंपेरिजन में? अमोनिया के कंपेरिजन में यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है ना, यूरिक एसिड के अगर क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो क्रिस्टल ये सॉलिड फॉर्म होता है यूरिक एसिड का, अगर ये हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाएं, जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाएं, तो हमें जॉइंट्स में पेन होने लगता है, जिसको हम कहते हैं गॉटी अर्थराइटिस, यानी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्या हो जाता है? गॉटी अर्थराइटिस। तो क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स accumulate इन joints, तो क्या हो जाता है? गॉटी अर्थराइटिस, गॉटी अर्थराइटिस हो जाता है। अब बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे यूरियोटैलिक की। यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है? तो जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड होते हैं, टेरेस्ट्रियल माने जो ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडास, और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडास ये यूरिकोटैलिक होते हैं, और रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स। ये यूरिक एसिड का सीक्रेशन पेस्ट के फॉर्म में करते हैं, पेस्ट। अब आप जाते हैं यूरियोटैलिक एनिमल पर। यूरियोटैलिक कौन होते हैं? जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे हम लोग, जैसे कि ह्यूमंस यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरियोटैलिक होता है। ये रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही कम इसको वाटर की ज़रूरत होती है। requires very less amount of water, ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसको, लेस टॉक्सिक होता है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा रिमूवल के लिए इसको ही एनर्जी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसमें ही होती है। इसको रिमूव करने के लिए, यूरिया को रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स मच एनर्जी। कौन कौन से यूरियोटैलिक होते हैं? जैसे हमने बताया था कार्टिलेजिनस फिश,
कार्टिलेजनस फिश और एडल्ट एम्फीबिया। जो कार्टिलेजनस फिश है और अडल्ट एम्फीबिया है वो इसको एक्सक्रीट करता है। ओके, जैसे ह्यूमंस हैं वो भी इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई अमोनोटैलिक यूरियोटैलिक की। अब हम इसके आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। तो क्या लिखा है, टू बी रिमूव्ड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मकीन। इस चैप्टर में आप ये जो सब्सटेंस हैं इनको निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने बताया ना कि अमोनिया जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और रिक्वायर्स सबसे ज़्यादा इसको निकालने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ये जो यूरिक एसिड होता है इसको एक्सक्रीट करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो क्या है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनिया को एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, अमोनोटैलिज्म कहते हैं। मैनी बोनी फिशेस एक्वेटिक एम्फीबियन, जो बोनी फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबी आर्थ्रोपोडास एम्फीबियन, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। ये सॉल्युबल होती है वाटर में और जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। जो अमोनिया होती है डिफ्यूजन से एक्सक्रीट की जाती है। किडनी डू नॉट प्ले यानी किडनी का कोई रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन। जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो जो एनिमल्स ज़मीन पे रहने लगे यानी टेरेस्ट्रियल हो गए तो इनको लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करने लगे क्योंकि इनको पानी को बचाना था। मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैनी मराइन फिश। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में हम लोग आते हैं, और जो ज़मीन पर रहने वाली एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेढक। और मरीन फिशेस जो समुद्री मछली होती हैं मेनली यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, और जो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं उनको क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। अमोनिया जो होती है मेटाबॉलिज्म से जो होती है ये यूरिया में लिवर में कन्वर्ट होती है। यानी कि ये पूछा जाए कि अमोनिया यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट होती है, तो ये कहाँ पे कन्वर्ट होगी, लिवर में। ओके, एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड। यानी बनती कहाँ पे है, लिवर में, और एक्सक्रीट कहाँ पे होती है, किडनी में, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में भी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स, यानी कि यूरिया को बॉडी में रिटेन किया जा सकता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया कैन बी रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि ऑस्मोलरिटी की ज़रूरत होती है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स सरीसृप यानी कि जो ज़मीन पर रेंगते हैं पक्षी, और जो लैंड में स्नेल माने घेंगा होता है, और जो कीड़े होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। किस फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, किसके, पेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि इनसे जो वाटर का लॉस है बहुत ही कम होता है। और ऐसे जानवरों को एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल। ओके, तो पहला पार्ट हमारा पहला जो वो है वो ख़त्म होता है। अब दूसरा जो आता है, ये दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में